रिवीजन वीडियो क्लास चैप्टर 1 नोइंग आवर नंबर्स। आज हम इस रिवीजन वीडियो क्लास में चैप्टर 1 का बेसिक्स एंड एक्सरसाइज 1.3 को अगेन रिवाइज करेंगे। तो बेसिक और एक्सरसाइज 1.3 हमने वीडियो 1C और वीडियो 1D में रिवाइज हमने पढ़ाया था आपको, ठीक है। तो आज इसको देख लेते हैं एक बार फिर से। तो हमारा टॉपिक था एस्टिमेशन। एस्टिमेशन मीन्स होता है अप्रॉक्सीमेटली, लगभग कितना हो सकता है। तो इसमें एक अनुमान होता है, एक आंकड़ा होता है इसमें कि इसकी वैल्यू हम इतनी मानते हैं, इसकी वैल्यू हम इतनी मानते हैं, इसकी वैल्यू हम इतनी मानते हैं, ठीक है। तो सिंपल है। तो एक बार आपको बता देता हूँ मैं इसको सिंपल वे में, ठीक। तो सिंपल वे इसका ये है कि अगर आपको कोई वैल्यू अगर 1 से 4 दी है तो आप उसे मानेंगे 0। क्या मानेंगे उसे? 0। ये होता है नियरेस्ट टू 10। ये 10 के नियरेस्ट की बात कर रहे हैं, क्लियर। तो 1 to 4 दी उसको 0 मानते हैं, और 5 से अगर 9 दी है तो हम उसको 10 मान लेते हैं। इतना आपको याद रखना है, ठीक है। ऐसी हम बात करते हैं नियरेस्ट टू 100। तो इसमें क्या होता है, अगर कोई वैल्यू आपको 1 to 49 दी है, क्या दी है? 1 to 49 दी है तो उसको 0, और 50 to 99 दी है तो उसको 100 मानते हैं। इस तरह से है। तो फर्स्ट है 10 की बात करते हैं। तो अगर 28 है तो 20 और 8, 20 + 8 तो हुआ ये, तो 20 तो ऐसी रहा, और 8 को 10 मान लिया तो 30 हो गया। 32, तो 30 + 2, 2 क्या है? 5 से कम है, 2 5 से कम है, तो इसलिए 2 को 0, तो ओनली 30। इस तरह से ये हमने बताया आपको, ठीक है। तो 1 to 4 दिया है तो उसको 0, 5 to 9 दिया है तो उसको 10। जैसे हम बात करते हैं 99 की, तो 90 + 9, 90 + 9 = 99 होते हैं। तो 90 प्लस और 9 को 10 मान लेंगे, तो 90 में 10 जोड़ देंगे, अगर ऐड कर देंगे तो कितना होगा? 100 होगा। तो इसलिए 100 हो गया इस तरह से, ठीक है। अब हम बात करते हैं एस्टिमेट टू नियरेस्ट 1000 बाई राउंडिंग ऑफ। तो 1000 से पहले 100 होता है, तो उसको देख लेते हैं एक बार। तो 100 की बात करें तो नंबर्स 1 to 49 दिया है तो उसको 0 मानते हैं 100 में, और 51 या 50 to 99 दिया है तो उसको 100 मानते हैं। जैसे 841 कि ये कितना दिया है? 841। तो 841 कहने का मीन्स ये है कि 800 तो ऐसे रहा, 41 को 0 मानेंगे तो 800 ओनली। 168, तो 100 + 68, तो 68 क्या है? 50 से अधिक, 50 से ज़्यादा है। तो 50 से ज़्यादा है तो इसको 100 मान लेंगे, और 100 ये दिया है तो 200 हो गया, इस तरह से, ठीक है। तो इसका बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो सिंपल है। तो अगर आपके कॉन्सेप्ट समझ में आता है तो क्वेश्चंस को आसानी से कर सकते हैं आप, और अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आता है तो क्वेश्चंस को आसानी से नहीं कर सकते आप, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं एस्टिमेटिंग टू नियरेस्ट 1000 बाई राउंडिंग ऑफ, और 1000 की बात करते हैं। तो 1000 में आपको पता है 1000 का ना, तो क्या है? 1 to 499 दिया है तो उसको 0 मानते हैं, नियरेस्ट टू 0 होता है। और 500 to 99 दिया है, 999 दिया है तो उसको हम 1000 मानते हैं। क्या मानते हैं? 1000, ठीक है ना। और यहाँ तक कि ये तो 501 दिया था, तो 500 को भी हम क्या मानते हैं? 1000 मानते हैं। अब जैसे हमने बताया है कि इन नंबर्स को हमने कैसे किया, राउंडिंग ऑफ किया है ना हमने, तो यहाँ लिख दो राउंडिंग ऑफ। तो कितना है? 2573। तो 2000 + 573, तो 573 500 से ज़्यादा है, 500 से ज़्यादा है, तो इसलिए 500 को हम क्या मान लेंगे? इसको हम मान लेंगे 1000। 1000 ये है, 2000 ये है, कितना हो गया? 3000, क्लियर। 6404, 6404, तो 6000 ये क्या है? 6000, और ये कितना है? 404। 499 से छोटा होता है, स्मॉल है ना, लेस है, तो इसलिए इसको हम 0 मानेंगे, और ये 600 ओनली 6000 मानेंगे इसको,
जैसा कि हमने इसको बताया है यहाँ पर, इस तरह से है ये, ठीक है। उसके बाद पेज नंबर 20, पेज नंबर 20 पे एक ट्राइजीज थी, हमने इसको सॉल्व किया, ठीक है। तो इस ट्राइजीज में ये था कि आपको क्वेश्चंस में नंबर्स गिवन थे, ठीक है। तो आपको टेंस के नियरेस्ट, 100 के नियरेस्ट, 1000 और 10,000 के नियरेस्ट आपको बताना था, इनको सॉल्व करना था। तो जब भी हमने इसको सॉल्व किया इसके टेंस के नियरेस्ट, तो क्या होगा 7 5 8 4 7 7 47 है, तो 47 क्या कर लेंगे 50 कर लेंगे। 7 में 10 ऐड, ये 7 है, 7 को लगभग 10 मार लेंगे, 40 ये है, 10 50 हो गया ना, इस तरह से। क्लियर? हाँ। उसके बाद मैंने एग्जांपल्स बताया आपको ये। अब हम बात करते हैं वीडियो 1D की। अब हम बात करते हैं वीडियो 1D की। तो वीडियो 1D में भी हमने सिंपल ही बताया था, पहले तो हम सिंपल तरीके से ही सॉल्व करना स्टार्ट किया था हमने, ठीक है ना। तो एक बार इसको और देख लेते हैं। नियरेस्ट टू 10, जब भी नियरेस्ट टू 10 हो तो 1 to 4 उसको 0 मानते हैं, 5 to 9 उसको 10 मानते हैं। क्लियर? ये हमने अब बताया इसको। 1 to 49 दिया है 100 में तो 0, और 50 to 99 दिया है तो 100। ऐसे ही 1 to 499 दिया है 0, और 500 to 999 दिया है तो 1000। ये बात है थाउजेंड्स की, ये 100 की बात हो रही है और ये टेंस की बात हो रही है। क्लियर? उसके बाद हमने एक्सरसाइज 1.3 को सॉल्व किया था। उसके बाद हमने एक्सरसाइज 1.3 को सॉल्व किया था। तो एक्सरसाइज 1.3 में क्वेश्चन 1 था, एस्टिमेट ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग जनरल रूल। सिंपल रूल के थ्रू आपको सॉल्व करना है ये। तो सभी स्टूडेंट्स ने इसको सॉल्व भी जो किया, मैं आपको क्वेश्चन दिए होमवर्क में, तो मोस्टली 90% स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन सॉल्व किए। 10% स्टूडेंट्स ने होमवर्क सॉल्व नहीं किया, ना ही मुझसे चेक कराया। तो अब इसको अगर सॉल्व नहीं किया हो तो उसको सॉल्व कर लें, जो मैंने दिया था होमवर्क, ठीक है। एक क्वेश्चन ये था, एक क्वेश्चन मेक 10 मोर सच एग्जाम्पल्स है, इस तरह से बताए थे मैंने ना आपको। तो अब इसको सॉल्व कर सकते हैं आप, ठीक। उसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर 1 था 730 प्लस 998। तो इसको राउंडिंग ऑफ करके ऐड करना है, इनको सम करना है इनका। तो इसका राउंड ऑफ कितना होगा 730 का, तो इसका 30 को क्या है 50 से लेस है, ये 50 से कम है 30, तो ओनली 700। 998 ये क्या है, ये क्या है 98, तो 98 ये समथिंग किसके पास में 1000 के पास में। 98 100 है, समथिंग 100 मान लेंगे, और 900 ही है तो क्या हो गया 1000 हो गया। इनको ऐड करेंगे सिंपल तरीके से, ठीक। इस तरह से ये 796 को राउंड ऑफ करेंगे, कितना हो गया 700 ही है। 96 को 100 मारेंगे और 700 ही है, तो 100 और 700 कितना हो गया 800, ठीक है। 314, तो 314 क्या है 14 समथिंग क्या है 50 से कम है। किससे कम है 50 से कम है, तो 50 से कम है तो 14 को 0 मान लेंगे, और 300 को ऐसे ही हमने, तो 300 प्लस 0 300 होता है। हमने 800 में से 300 को सब्ट्रैक्ट किया, कितना हुआ 500। डिफरेंस या सब्ट्रैक्शन एक ही बात होती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके पार्ट नंबर सी की। तो सी भी हमने ऐसे ही सॉल्व किया है जैसे हमने ए और बी सॉल्व किया। इसका डी पार्ट नंबर डी हमने होमवर्क में आपको सॉल्व करने को दिया था, और इसका जो क्वेश्चंस लिखा है मेक 10 एग्जांपल्स ऑफ एडिशन सब्ट्रैक्शन एंड एस्टिमेशन, सॉरी लिखा है इसमें एस्टिमेशन ऑफ देयर आउटकम्स। तो इस तरह से मैंने आपको बताया था कि इनका एस्टिमेशन आपको बताना है, तो ये आप सॉल्व करें। जिन्हें सॉल्व नहीं किया है आप भी आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। उसके बाद हमने क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया था। क्वेश्चन नंबर 2 में ये था गिव अ रफ एस्टिमेट। एस्टिमेट मीन्स होता है आंकड़ा, अनुमान। साफ साफ बता रहा हूँ आपको मैं, अनुमान होता है, एक आंकड़ा होता है। लेकिन हम ये मैथ में पढ़ रहे हैं, तो मैथ में हमने इसके रूल्स बताएं, इसको फॉलो करने होंगे। ऐसे नहीं कि आपने ऐसे ही लगा दिया आंकड़ा, अनुमान लगा दिया, ऐसे नहीं चलेगा ये। इसके लिए आपको रूल्स फॉलो करने होंगे जो मैंने अभी आपको बताए थे 2 मिनट पहले, ठीक है। तो इसमें लिखा है राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट 100 के पास में, और नियरेस्ट टू 10 के पास में, जैसा आपको लगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करना है। तो 439, तो 39 क्या है 50 से कम है।
50 से क्या है कम है 39, तो ओनली 400, ठीक है। 334, तो 34 50 से कम है, लेस है, तो ओनली 300। 4317 राउंड ऑफ टू। अब क्या है, अब यहाँ पर आप एक बात ध्यान देना, 17 क्या है, 17 50 से कम है, तो ओनली 4300 आएगा ओनली। इनको सम किया है इनका, ठीक, इनका सबको सम किया, कितना आया 5000। क्लियर। इस तरह से हमने इसका बी पार्ट सॉल्व किया था, सी पार्ट सॉल्व किया है और डी पार्ट सॉल्व किया है सेम। और होमवर्क में हमने फिर आपको बताया था मेक 4 मोर सच एग्जाम्पल्स आपको करने थे इस तरह से, तो ये आपने सॉल्व किए, ठीक। तो अगर क्वेश्चन नंबर 2 में कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक। फिर हमने क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व किया था, एस्टिमेट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स यूजिंग जनरल रूल। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको मल्टीप्लाई करनी है। आपको क्वेश्चन नंबर 1 में 2 में सब्ट्रैक्शन था, एडिशन था, और क्वेश्चन नंबर 3 में आपको मल्टीप्लिकेशन है। तो सिंपल है, देखते हैं इसको भी। इसमें क्या है 578 राउंड ऑफ टू, तो 578 किसके पास में है, 78 है 100 के पास में, समथिंग 50 से तो अधिक ही है जी, तो 50 से अधिक है और 500 ही है, तो 500 प्लस 100 600। क्लियर। उसके बाद क्या है 161, तो 61 50 से ज़्यादा है, तो इसको हम 200 मान लेंगे, हमने इसको लिखा है। तो 200 की मल्टीप्लाई करेंगे 600 से, तो कितना आएगा, यह आएगा 1,20,000। इस तरह से 1,20,000 आएगा। इस तरह से हमने इसको सॉल्व किया, ठीक। उसके बाद इसका बी पार्ट सॉल्व किया है हमने, तो बी पार्ट में भी सिंपल है कि आपको इसमें 5,281 3,491 ये दिया है, तो यहाँ आपको 1000 के नियरेस्ट आपको एस्टिमेशन करना है, ठीक। तो अब लोग क्या करेंगे, इसमें 281 कितना है 281, तो 281 ये जो दिया है इसको समथिंग 500 से कम है, ये इसको 0 मानेंगे, तो ओनली क्या है 5000। ऐसी 491 समथिंग किससे 500 से लेस है, इसलिए इसको 0 ओनली 3000, तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा इतना। ऐसे हमने इसका सी और डी पार्ट सॉल्व किया और होमवर्क में ये क्वेश्चन दिए, ठीक। तो इसी के साथ हमारा लेसन 1 को कंप्लीट होता है। हमने इसको कल भी रिवाइज़ किया था, और जो उसका पार्ट था वीडियो 1C और वीडियो 1D हमने आज रिवाइज़ किया। तो इसी के साथ हमने चैप्टर 1 को रिवाइज़ किया। दिवाली के बाद आपके एग्ज़ाम होने हैं, तो अच्छे से पढ़िए, और पिछला जो भी मैं पढ़ाऊँ जो अच्छे से उसको देखिए, रिवाइज़ करिए, ठीक। और सभी स्टूडेंट्स के अच्छे नंबर आए एग्ज़ाम में, हमारी कोशिश है सभी स्टूडेंट्स समझे मैथमेटिक्स को, ठीक। तो अच्छे से वीडियोस को देखिए, समझिए, ठीक। तो आज की वीडियो यहीं तक, थैंक यू, बाय।